बढ़ता यूपी दौड़ता भारत। आप जानते हैं पिछले 7 से 8 सालों में जितनी डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुई है, इंडिया की हिस्ट्री में किसी एक स्टेट में इतने कम टाइम में इतनी डेवलपमेंट कभी नहीं हुई। और इसकी सबसे बड़ी वजह रही, इस पर अगर गौर किया जाए तो वो रहा यूपी ने अपने फंडामेंटल्स पर काम किया। यानी कि जिन छोटी छोटी चीजों से एक पूरा राज्य बनता है उन स्तरों पर काम। कनेक्टिविटी यानी एक्सप्रेसवेज पर जोरों से काम किया गया, एयरपोर्ट्स का निर्माण किया गया, गुंडा राज और लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया गया, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई, लेबर रिटेंशन, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, माइग्रेशन, रिलीजियस टूरिज्म, इन सब पे तगड़े तरीके से काम किया गया। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी कितनी है। साल 2020 से 21 के वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश की जीडीपी 16,45,317 करोड़ थी। वहीं 2021 से 22 में यह 19,74,532 करोड़ हो गई। साल 2022 से 23 में करीब 22 लाख करोड़ तक थी। आपको बता दें कि जीडीपी की रेस में हमेशा से महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है और इसी के साथ कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात में भी तगड़ी रेस थी। लेकिन अचानक से साल 2023 में उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा ऐसा स्टेट बन गया जिसकी जीडीपी सबसे हाई है और इंडिया की जीडीपी में यूपी का लगभग 9.2% योगदान है। इसीलिए मैंने कहा, बढ़ता यूपी दौड़ता भारत। किसी भी राज्य को विकसित करने के लिए या जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है कनेक्टिविटी। और यूपी ने पिछले सालों में इस पर बेहतरीन तरीके से काम किया। कैसे? आजादी के बाद से यूपी में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे था और आज की डेट में यूपी के पास 13 एक्सप्रेसवेज हैं। मेट्रोस, यूपी की मैक्सिमम मेजर सिटीज के पास मेट्रो है और सबसे बड़ी बात, यूपी आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 स्टेट है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। 16 एयरपोर्ट्स यूपी में अभी ऑपरेशनल हैं और 6 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। जब यूपी में कनेक्टिविटी बढ़ी, क्राइम कम हुआ, तो इस स्टेट के पास बिजनेसेस आने लगे। ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट किया गया। ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें आइडेंटिफाई किया गया कि यूपी के किसी जिले का बेस्ट प्रोडक्ट क्या है जो पूरी दुनिया या किसी स्पेसिफिक मार्केट में बेचकर स्टेट का बिजनेस स्केल कर सकता है, जो कि लोकल कारीगरों के लिए काफी फ्रूटफुल रहा। और इतना ही नहीं, इन लोकल कारीगरों के लिए पहले ओडीओपी को समझने और उसका हिस्सा बनने के लिए एजुकेशन और स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए ताकि वो अपने काम और कारीगरी और परफेक्शन के साथ उसे कर सकें। और ये हमने देखा अभी यूपी में हुए यूपीआईटीएस से, यानी कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसे 25 सितंबर को खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। इस बार के शो का कंट्री पार्टनर रशिया रहा। रशिया की पार्टिसिपेशन इस बार के ट्रेड शो को और भी ज्यादा वेटेज देती है। इससे दोनों देशों के बीच नए ट्रेड के रास्ते खुलेंगे, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनेंगे। ये कहना था यूपी के इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट्स प्रमोशन मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता का। उन्होंने कहा कि रशिया के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ ये शो एक नई एनर्जी के साथ हुआ और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और क्रॉस बॉर्डर वेंचर्स को इसने बढ़ावा दिया। उत्तर प्रदेश को एक क्रूशियल ट्रेड हब के रूप में इसने सीमेंट किया। यूपीआईटीएस 2025 का थीम था अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर। ये स्टेट की पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा एज अ ग्लोबल सोर्सिंग हब। इस बार एक 3 डायमेंशनल बायर स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें इंटरनेशनल बायर्स, डोमेस्टिक B2B बायर्स और डोमेस्टिक B2C बायर्स को कैटेगराइज किया गया था। मतलब लार्ज एक्सपोर्टर्स से लेकर स्मॉल बिजनेसेस और एक एंड कंज्यूमर तक सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हुई। इस शो में 2,400 से ज्यादा एग्जिबिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। 1,25,000 B2B विजिटर्स थे और 4 लाख से ज्यादा B2C विजिटर्स एक्सपेक्ट किए गए थे। हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, लेदर, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेलनेस, आयुष और भी सेक्टर्स को कवर करते हुए ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की फुल पोटेंशियल को शोकेस कर रहा था। और यूपीआईटीएस 2025 का मेन ऑब्जेक्टिव था उत्तर प्रदेश के डाइवर्स क्राफ्ट ट्रेडिशंस, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज और नए एंटरप्रेन्योर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर स्पॉटलाइट करना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने स्पीच में कहा कि यूपीआईटीएस नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। इस शो में 550 बायर्स दुनिया की अलग अलग 80 कंट्रीज से आए हैं। 2250 एग्जिबिटर्स यूपी के पूरे 75 जिलों से यहां अपने प्रोडक्ट्स को लाए हैं और ये दिखाता है कि यूपी की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रिवाइव्ड एंटरप्राइजेस, कल्चरल हेरिटेज और उत्तर प्रदेश की सोशल डाइवर्सिटी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सोशल डाइवर्सिटी, वहां आज की डेट में यूपी 77 जीआई टैग्स के साथ लीडिंग जीआई कैपिटल है इंडिया का।
अब ये जान लेते हैं कि जीआई कैपिटल का मतलब क्या है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये वो टैग होता है जो पहचान कराता है उन प्रोडक्ट्स की जो किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन से आते हैं और जिनमें ऐसी क्वालिटीज, रेपुटेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बेसिकली उस प्लेस ऑफ ओरिजिन से जुड़ी होती हैं। ये एक सिंबल की तरह काम करता है जो प्रोडक्ट को नकल, दुरुपयोग से बचाता है और साथ ही ट्रेडिशनल नॉलेज, कल्चरल हेरिटेज, रीजनल डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। सिर्फ स्पेसिफाइड एरिया के ऑथराइज्ड यूजर्स ही प्रोडक्ट के नाम से उसे यूज कर सकते हैं, जिससे उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है और स्केल करती है ये एक यूपी यानी कि एक स्टेट के बिजनेस को। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अपनी 96 लाख तक एमएसएमईज यूनिट्स आज की डेट में हैं। एमएसएमईज क्या होता है ये भी जान लेते हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ये इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल ग्रेटनेस की तरफ ले जाने वाली ड्राइविंग फोर्स में से एक है। ये साइलेंटली और कंटिन्यूअसली काम करते हैं ताकि स्किल्स और मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग अपग्रेडेड हो और हर साल लाखों यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, जो आज की डेट में यूपी के साथ हो रहा है। एमएसएमई सिर्फ काफी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने में ही क्रूशियल रोल नहीं प्ले करते, बल्कि इन्होंने रूरल और बैकवर्ड एरियाज में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प की है, जिससे रीजनल एम्बुलेंस कम हुए हैं और नेशनल इनकम का ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसलिए आज कस्बों और ग्रामीण इलाकों जैसे मथुरा का टेटी गांव हो या अलीगढ़ का टीकापुर हो, इतने छोटे छोटे गांव तक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स आज पहुंच गई हैं। बिजली की कटौती ना के बराबर है, कनेक्टिविटी बेहतरीन है और गुंडा राज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ खत्म होने की कगार पर है। ये है आज का यूपी, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। इसलिए मैंने कहा जब बढ़ता है यूपी तो दौड़ रहा है भारत। आप देख रहे थे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।